Good morning, students. Pratibha Thakur here. This is the topic of oogenesis for class 12, lesson number 3rd. This is the remaining part of our lesson number 3rd. The half part of this chapter has been completed before the vacations. Okay. Now your classes are continue from today. Okay. So students, today's topic is oogenesis. Okay, let's see. Oogenesis means the formation of ovum. Okay, oo means egg, genesis means production, egg का production. Okay, process of formation of a mature female gamete. इसमें क्या होता है, इस process में एक mature female gamete form होता है. oogenesis is initiated during the embryonic development. इसमें क्या होता है, oogenesis के बाद इंटरकोर्स होता है स्पर्म और एग का, और फिर क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्म, जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्म होता है, पूरा क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. स्टेट व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल ओगोनिया आर फॉर्म. क्या होता है कि जो मिलियन ऑफ गैमेट्स, बहुत सारी जो वो होती है MMC है ना, मेगास्पोर मदर सेल्स, उनकी हेल्प से क्या हुआ था, उन्होंने बनाया था किसको, ओगोनिया को, और ओगोनिया की हेल्प से क्या बना, एग. एक नोट यहाँ पर देख लेते हैं. नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ. जन्म के बाद में कोई ओगोनिया फॉर्म नहीं होता है. फिर क्या होता है, दोबारा से वही मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली प्रोसेस होती है, फिर से परमनेंट एग फॉर्म होता है, डेस्ट्रॉय होता है. उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ओगोनिया स्टार डिवीजन एंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट. जब प्रोफेज फर्स्ट होती है तो उसमें क्या होता है, इसका डिवीजन शुरू हो जाता है. ऑफ मयोसिस एंड फॉर्म प्राइमरी oocyte. कैसे एग फॉर्म होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और इसको फिर आपको डायग्रामेटिकली भी मैं रिप्रेजेंट कर दूंगी बेटा. तो मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, क्या बनता है, oocytes बनते हैं. ठीक है, प्राइमरी oocytes जिनको हम कह रहे हैं. अब इन प्राइमरी से सेकेंडरी बनते हैं. देन ईच प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल एंड आर कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल. ये क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं एक लेयर से जिसका नाम होता है ग्रेन्युलोसा लेयर. और क्या करती है ये कहलाती है प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल एंड ए न्यू थेका. ठीक है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये कैसे गिरी हुई होती है, एक और लेयर से गिरी होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, थेका. ठीक है, न्यू थेका. दे आर ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स. क्या होता है, ये एंडोक्राइन सेल्स का ग्रुप है. इन द ओवरी मेड अप ऑफ कनेक्टिव है, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल. ये क्या करते हैं, यहाँ बहुत सारी एंडोक्राइन सेल्स होती हैं, ग्रुप होता है उनका, और ये जो बनी हुई होती हैं कुछ कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल. कुछ कनेक्टिव टिश्यू और सेकेंडरी फॉलिकल्स वहाँ पर होते हैं. थर्ड आ जाता है टर्टरी फॉलिकल या फिर टर्टरी फॉलिकल. इट हैज़ fluid filled cavity called antrum and theca layer organized into theca intra and theca externa. ठीक है, ये क्या होती हैं, एक फ्लूड कैविटी होती हैं जिनमें क्या होता है, फ्लूड भरा हुआ होता है, और इनको हम क्या कहते हैं, एंट्रम एंड थेका लेयर ऑर्गेनाइज इनटू थेका इंट्रा एंड थेका एक्सटर्ना. इसके अंदर और बाहर के पार्ट को एंट्रा और एक्सटर्ना बोलते हैं. ओके बेटा. Primary oocytes within the tertiary follicle grow in size and complete its first mitotic division. जो प्राइमरी oocytes होता है, प्राइमरी oocyte जो है क्या करता है, टर्टरी फॉलिकल के में
कन्वर्ट होने के बाद क्या करता है, अपने साइज में ग्रोथ करता है और अपना फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न कंप्लीट कर देता है, जबकि शुरू में क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था। एंड फॉर्म सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, और क्या करता है, एक सेकेंडरी oocyte फॉर्म करता है जिसे जो उसकी क्या कहती है, फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाती है। अभी आपको शायद इतनी बातें क्लियर ना हो रही हूँ, मैं आपको अभी डायग्राम रिप्रेजेंट कर दूँगी बेटा। ग्राफियन फॉलिकल, टर्टरी फॉलिकल मैच्योर एंड चेंज इनटू ग्राफिन फॉलिकल। कुछ नहीं हुआ, जो टर्टरी फॉलिकल पड़ी थी वो ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई है मैच्योरेशन के बाद, मैच्योर हो चुकी है। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन आप जानती हैं, फॉर्मेशन होगा एग का। ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल क्या करेंगी, एक सेकेंडरी oocyte रिलीज करेंगी और वो सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन जोना पेलिसिडा, ठीक है, एक नई मेम्ब्रेन को फॉर्म करेगा जिसका नाम क्या है, जोना पेलिसिडा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से ये। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन ऑकर इन सेकेंडरी oocyte एंड फॉर्म एग एंड सेकेंड पोलर न्यूक्लियाई। फर्स्ट पोलर न्यूक्लियाई बनी थी फर्स्ट oocyte से, और फिर क्या बना है अब यहाँ पर, सेकेंडली जो हमारा सेकेंड पोलर न्यूक्लियाई बना है वो किस चीज़ से बना है, सेकेंडरी oocyte से। ओके, इसको मैं आपको शो कर देती हूँ, बाकी इसके चीज़ें जो हैं बाद में पढ़ा दूँगी, जो इससे रिलेटेड आ गया उसको अभी पढ़ लेंगे। पहले आप यहाँ देख लीजिए जो चीज़ हमने अभी पढ़ी है। देखिए क्या हो रहा था, हमारे पास डिवीज़न हो रहा था ओगोनियम में, और ओगोनियम में क्या हुआ, मल्टीपल डिवीज़न हुआ है, और उसके बाद क्या हुआ है, जो सेल फॉर्म हुई है, ठीक है, 2 सेल्स फॉर्म हुई हैं, और ये आगे जा कर के फिर से 2 सेल्स फॉर्म करेंगी, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक जो सेल है हमारी ये हमारी कहलाएगी प्राइमरी oocyte, आगे जा कर के डिवीज़न करेगी, ठीक है। हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, बाकी 3 की नहीं कर रहे हैं। सेल थी, उसने डिवीज़न किया, डिवीज़न करके 2 सेल्स बना दी, इन्होंने भी आगे डिवीज़न किया, और यहाँ भी क्या हुआ, 2 सेल्स बन गई हैं। बट जो 3 सेल्स हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, दैट आर फॉलिकुलर सेल्स। हम इस सेल की बात कर रहे हैं, दैट इज़ प्राइमरी oocyte, और इस प्राइमरी oocyte से ही लास्ट में जाकर हमारे पास क्या बना था, ओवम या एग बना था। ओके, इसको देख लेते हैं पहले। प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte को क्या हाईलाइट करके मैंने आपको यही प्राइमरी oocyte हाईलाइट करके आपको यहाँ दिखाया है, और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें डिवीज़न होता है तो इसमें क्या होता है बेटा, एक तो सेकेंडरी oocyte बन जाता है, और ये क्या बन जाती है, दूसरी जो बॉडी होती है, यहाँ मियोसिस डिवीज़न हुआ है, मियोसिस डिवीज़न के बाद ये फर्स्ट पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, और इसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना है, और सेकेंडरी oocyte से फिर डिवीज़न हुआ है। इसमें जो यहाँ आप देख रहे हैं ये एक ओवम बन जाता है, दूसरा क्या है, सेकेंडरी पोलर बॉडी, जिसे हम कह रहे हैं सेकेंडरी पोलर बॉडी। देखिए क्या हुआ, हमारे पास ओगोनियम है, ओगोनियम में डिवीज़न हुआ, डिवीज़न के बाद प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte ने क्या किया, डिवीज़न किया, वहाँ से 2 सेल बने, एक बन गया सेकेंडरी oocyte और एक बन जाता है हमारा फर्स्ट पोलर न्यूक्लियाई। ऐसे ही इसमें भी डिवीज़न हुआ, डिवीज़न के बाद में क्या हुआ, जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये है, ये है हमारा ओवम, और दूसरा क्या है हमारे पास, सेकेंडरी पोलर बॉडी। जैसे यहाँ फर्स्ट पोलर बॉडी आई थी इससे, वैसे यहाँ सेकेंडरी पोलर बॉडी आ गई है इससे, ठीक है। यही हमने अभी पढ़ा है। ओके, अब हम आगे का पढ़ लेते हैं बेटा। हार्मोनल कंट्रोल। ओके, एट प्यूबर्टी सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। क्या होता है, इस टाइम में जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। जब oogenesis होता है या फिर हम कहें स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो बहुत सारे हार्मोन्स भी सिक्रेट होते हैं, जिनके बारे में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी पढ़ा है। ओके, इट एक्ट एन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोफिन्स। 2 तरह के गोनाडोट्रोफिन निकलते हैं, कौन कौन से, एक LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ निकलते हैं, जब फॉर्मेशन हो रहा होता है ओगोनियम एग का, ओवम का। अब जो LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, उसका क्या काम है, फीमेल में भी होता है, मेल्स में भी होता है। फीमेल में क्या काम है, LH यानी कि जो हमारे पास ल्यूटिनाइज हार्मोन था, अर्श, ठीक है, और फिर क्या होगा, ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन में
हेल्प करता है। मेल्स में क्या करता है, इट एक्ट ऑन लीडिंग सेल पे एक्ट करता है, स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन का सिंथेसिस में और सिक्रेशन में हेल्प करता है। कौन, LH। कंट्रोल द स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टिमुलेट करता है, पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है स्पर्मेटोजेनेसिस की, ठीक है। मेल्स में ये काम करता है और फीमेल्स में ओव्यूलेशन का काम करता है। FSH दूसरा क्या निकला था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फीमेल में क्या करता है, एक्ट ऑन फॉलिकल, फॉलिकल के ऊपर काम करता है। फॉलिकल क्या थी, जो हमारे पास oocytes की लेयर थी। मेल में क्या करता है, एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स पर काम करता है। स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में जो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उसके लिए काम करता है FSH। एक नोट देख लीजिए FSH का, ऑल्सो विथ टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। उसके साथ साथ क्या काम करता है, स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करता है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर, ठीक है। जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैं उनमें स्पर्म की फॉर्मेशन में भी काम करता है, ठीक है। यानी मल्टीपल वर्क होगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बेटा। ओवम देखते हैं, ओवम और ऊटेड। ओवम मीन्स एग, नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, ठीक है, नॉन मोटाइल है, मूव नहीं कर सकता, जबकि जो स्पर्म है वो अपने फ्लैजिला की हेल्प से मूव कर सकता है। राउंडेड नॉन डायोडिक यानी विदाउट शेल, इसमें कोई शेल नहीं होती है, राउंडेड होता है, ओके। विदाउट यॉक नहीं होता, जैसे कि जो हैन होती है उसके एग में यॉक होता है, उसमें ऐसा कोई यॉक नहीं होता। अबाउट 100 μm इन डायमीटर, लगभग 100 माइक्रोन होता है डायमीटर इसका। ओवम इज कवर्ड बाय इट्स ओन मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ओवम है वो अपनी एक मेम्ब्रेन से कवर होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऊलेमा, ठीक है, दूसरा नाम उसका है ऊलेमा। इट साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड ऊप्लाज्म। इसका जो साइटोप्लाज्म है यानी सेल के अंदर जो एरिया का पार्ट है, यानी एक के अंदर का जो पार्ट है उसे हम कह रहे हैं ऊप्लाज्म। इन द आउटर रीजन ऊप्लाज्म कंटेन ए नंबर ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्मेटिक कॉर्टेल या फिर कॉर्टिकल ग्रेनुल, ठीक है। जो इसके अंदर सेल्स होती है, इसके अंदर का जो ऊप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं माइकोपॉलीसैक्राइड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ग्रेन्यूल्स मतलब दाने, छोटे छोटे जो दाने होते हैं उनको हम कहते हैं ग्रेन्यूल्स, उस फॉर्म में वो होता है। साइटोप्लाज्म कंटेन माइक्रोट्यूबुल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, RNA, प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में होती हैं, यानी कि एग का जो साइटोप्लाज्म है उसमें प्रेजेंट होती हैं। पार्टिकल्स एंड लिपिड ग्लोब्यूल, न्यूक्लियस इज लार्ज कॉल्ड जर्मिनल वेसिकल, ठीक है। जिसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, वो कैसा होता है, बड़ा होता है, और कैसा होता है, उसमें जर्मिनल वेसिकल्स होती हैं। टिपिकल मसल्स एंड प्रोन्यूक्लियस अपीयर्स आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। जो इसमें दो चीज़ों की बात की गई है, न्यूक्लियस एंड प्रोन्यूक्लियस, ये सब कब दिखाई देते हैं, जब स्पर्म इसमें एंट्री कर जाता है उसके बाद दिखाई देते हैं, पहले नहीं, ठीक है। स्पर्म का और एग का फ्यूज़न होता है उसके बाद में ये दिखाई देता है, जब स्पर्म एग के अंदर एंट्री कर जाता है। ओवम हैज़ टू कवरिंग अ नॉन सेल्यूलर जोना पेलिक्यूडा, ठीक है। एक तो नॉन सेल्यूलर जोना पेलिक्यूडा होती है और दूसरी मल्टी सेल्यूलर कोरोना रेडिएटा, ठीक है, एक होती है मल्टी सेल्यूलर कोरोना रेडिएटा। It carries receptor proteins ZP1, ZP2, ZP3 for determining attachment और non-attachment of sperm। ये जो ZP1, ZP3 ये Z सब है, ये क्या है, रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं जो क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं कि जो
रिसेप्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, डिटरमाइन अटैच और नॉन अटैचमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म को अटैचमेंट होना है या नहीं होना है ये उसको कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या, ये क्या ZP1, ZP2, ZP3 कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि स्पर्म को ओवन के अंदर एंट्री करनी है या नहीं करनी है, ओके। आपको एक डायग्राम बनाना है बेटा जी, डायग्राम आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ओवम का डायग्राम आपको बनाना है जैसे आपने स्पर्म का बनाया था। सिमिलरिटीज़ बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के बीच में जो सिमिलरिटीज़ हैं उनको और देख लेते हैं। दे आर मीन फॉर प्रोड्यूसिंग मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर जर्मिनल सेल्स ऑफ गोनाड्स। गोनाड्स यानी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर जो जर्मिनल सेल्स होती है उनकी हेल्प से ये गैमेट्स को फॉर्म करते हैं, दोनों का यही काम है, ठीक है। मेल जो ऑर्गन है मेल में होता है, फीमेल ऑर्गन्स का फीमेल में होता है। बोथ द प्रोसेस इन्वॉल्व दियर फेजेस, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन, ठीक है। दोनों में ही फेज आती हैं, कौन कौन सी, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ की और मैचुरेशन की, ठीक है। माइटोटिक डिविजन्स ऑकर इन द मल्टीप्लिकेशन फेज, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया एंड उगोनिया। दोनों में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म होती है प्रोसेस, और उस प्रोसेस में क्या होता है, नंबर बढ़ जाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में तो स्पर्मेटोगोनिया की और oogenesis में उगोनिया की। ड्यूरिंग मैचुरेशन बोथ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व मियोसिस वेयर बाय हैप्लॉइड सेल्स गैमेट आर फॉर्म। दोनों में ही क्या होता है, फिर एक प्रोसेस होती है मियोसिस के द्वारा और उसमें दोनों में क्या होता है, एक हैप्लॉइड सेल बनती है जिसको हम कहते हैं गैमेट्स, ओके बेटा। दिस टॉपिक इज completed. If anybody have any problem, please contact me personally. All the best. Good luck.